चातुर्मास होंगे 17 जुलाई से शुरू। इन महीनों में ये काम मत कर देना। जान लें अगले 4 महीने आपको क्या करने से होगा लाभ, किन चीज़ों से बनानी होगी दूरी। चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी के दिन से होती है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी का पर्व 17 जुलाई 2024 के दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन से देव यानी श्री हरि विष्णु शयन करेंगे और सभी तरह के मांगलिक कार्य 4 माह के लिए बंद हो जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन करते हैं, तब सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित होने के कारण इन माहों में धार्मिक कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए देव उठनी एकादशी के दिन से ही शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। इसी कारण भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए चातुर्मास के इस काल में पूजन, अर्चना, आराधना, साधना, पाठ आदि कार्य करना उचित माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। इसलिए इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होंगे। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए ऐसे में जानते हैं कि चातुर्मास के 4 महीनों के दौरान आपको किन कार्यों को करने से लाभ होगा और कौन से काम इस दौरान करना वर्जित माना जाता है। चातुर्मास में करें ये काम तो होगा लाभ। चातुर्मास का समय आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थान के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों को करने पर रोक लगा दी जाती है। इसीलिए भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। चातुर्मास के दौरान धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने से आपको लाभ होता है। आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आता है और वैचारिक शक्ति आपको प्राप्त होती है। इस अवधि में भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और सत्यनारायण की कथा सुनने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। इस समय काल में आपको योग ध्यान से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सुबह और शाम के समय प्राणायाम और एकाक्षरी मंत्र ओम का जप करना आपको अलौकिक अनुभव करवा सकता है। इसके साथ ही योग ध्यान करने से आपकी सेहत में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। यज्ञ और दान करने से भी इस दौरान आपको लाभ होता है। यह कार्य करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उल्लास बना रहता है। इसीलिए सामर्थ्य के अनुसार इस समय कुछ न कुछ दान आपको अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास में आपको पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा बनी रहती है। इस समय सात्विक भोजन आपको करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान ये काम बिल्कुल ना करें। चतुर्मास में किसी तरह का मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इस अवधि में तामसिक भोजन जितना कम करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस दौरान दूध, दही, अचार, पत्तेदार सब्जियों को खाने की मनाही होती है। नए वस्त्रों की खरीदारी करने के लिए भी ये अच्छा समय नहीं माना जाता है। किसी के भी प्रति मन में गलत विचार इस दौरान ना लाएं। बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। ऐसा करना आपके लिए अहितकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, चातुर्मास में लंबी दूरी की यात्राएं करने से भी आपको बचना चाहिए। अंत में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।